अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू टू फैमिली। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं फ्रेंड्स आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी अब्बा की दुआ से, अल्लाह के फजल से हम लोग सब बहुत खुश है। अब भी खुश रहना, आबाद रहना। फ्रेंड्स ये ब्लॉग आज ही का है, सैटरडे का। अभी मैं मॉर्निंग से जो भी काम कर रही हूँ आपसे शेयर करने जा रही हूँ, देखना। आज फ्रेंड्स ये नए मिट्टी के कुंडी मंगाई थी, इसमें थोड़ा सा पौधे लगा दिया। माशाल्लाह घर के सामने अच्छे लगते हैं ना, इसलिए लगाई थी। आज ही लगाई थी ना, थोड़ा ऐसे दिख रहे हैं। 2 दिन के बाद अच्छे से दिखेंगे पौधे हमारे। और फ्रेंड्स थोड़ा कलर भी कराना है कुंडियों को। जब हस्बैंड आएंगे ना घर पर, कलर करवाऊँगी। माशाल्लाह उस टाइम देखने में बहुत अच्छा लगेंगे। आपसे शेयर करूँगी उस टाइम भी मैं। और फ्रेंड्स कैसा लगा आप लोगों को मेरे घर के सामने पौधे देखकर बताना। मेरे को पौधे बहुत पसंद है। पहले बहुत गार्डनिंग करती थी, अब छोड़ दिया मैं। फिर से थोड़ा सा इंटरेस्ट आया तो फिर से थोड़ा सा पौधे लगा रही हूँ। और अम्मी अब्बू मेरे भाई के बच्चे सब है इधर। अभी मैं खाना बना रही हूँ फ्रेंड्स, दोपहर का टाइम है ना अभी। और राइस रख दिया था मैं, वाइट राइस बन रहा है वो। और दाल बना रही हूँ, हर और टमाटर की दाल बना रही हूँ फ्रेंड्स। और कपड़े भी धुल रहे हैं हमारे। ऑलमोस्ट राइस बनने आ गया हमारा। और देखना हमारी दाल, पहले मैं टमाटे, हल्दी और हर की दाल को ना बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद इमली का पानी और नमक, लाल मिर्ची पाउडर डालकर बॉईल कर रही हूँ। ऐसा बॉईल करने पर ना बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। और जो दाल के ऊपर जो वाइट वाइट सा झाग आता है ना, वो मैं थोड़ा सा निकाल के फेंक दूँगी, बाद में दिखाऊँगी, रुको आप लोग। अभी मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े भी डाल दिया था, कपड़े भी मेरे घूम रहे हैं। कपड़े भी सुखा देंगे, घर में बच्चे हैं ना, बच्चे मदद कर देंगे। और फ्रेंड्स बाहर का मौसम देखना, हमारे यहाँ अच्छा खासा धूप है। अभी 12 बजा होगा टाइम। अच्छा सा धूप है फ्रेंड्स। मौसम ठंडा ही है, लेकिन बाहर धूप है, घर में तो ठंडा लगता ही है। माशाल्लाह फ्रेंड्स दाल हमारा अच्छा सा बॉईल हो रहा है। और थोड़ी देर बॉईल करूँगी इसको। इमली का पानी का इस्तेमाल किया था ना, जितना बॉईल होगा उतना अच्छा रहेगा। मैं ना इसके ऊपर का झाग निकाल रही हूँ फ्रेंड्स। झाग बोलते हैं ना, झाग खाना अच्छा नहीं है, ये बोलते हैं थोड़ा बॉडी पेन आता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है बोलते हैं ना, इसलिए निकाल रही हूँ। सिंक में डाल दूँगी इसको। बर्तन धोते टाइम सिंक क्लीन का हो जाता है ना, तो क्लीन हो जाएगा। थोड़ा सा आया था, 1-2 बार निकाल दिया बस, ज़्यादा नहीं, फिर टेस्ट अच्छा नहीं रहेगा। सब निकाल देंगे तो। माशाल्लाह फ्रेंड्स आप लोग जो भी न्यू देख रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियोस को लाइक करना फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, मेरा वॉशिंग मशीन देखो हिलते हिलते कितना दूर आ गया। अल्लाह अल्लाह। अश्री, आश्री, वो गोंदी में से इधर आ, गेट खुलता नहीं था। पंडू वॉशिंग मशीन देख अपने आप हिलता है, चले जाता है, जल्दी आ। जा, उधर से जा, जल्दी जा। अपने आप जाता है। अरे रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा भाई, टूट जाएगा, रुक जा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जा बेटा। अपने आप आ गया फ्रेंड्स चल के वॉशिंग मशीन को पैर आ गए। चलो अब इसको हटा दिया, वरना गेट खुलेगा नहीं ना, इसलिए। और वायर भी टाइट हो गया था, और थोड़ी देर चले जाता था वायर टूट ही जाता है इसका। अभी इसको गेट खोलने के लिए जा रहे थे ये बच्चे, ठीक से वॉशिंग मशीन सेट नहीं करे थे। देखना
लग रहा था। फिर मैंने आवाज़ दिया इन लोगों को आके ठीक कर बोले के, तो आके ठीक कर दिया। फिर मैं गई थी, जाके थोड़ी देर पकड़ ली थी इसको, क्योंकि दोबारा फिर ऐसे ही हो रहा था। थोड़ी देर के बाद फिर ठीक हो गया। और फ्रेंड्स, हमारा दाल अच्छा सा बॉईल हो गया। अभी लगा दूंगी दाल में तड़का। तड़के के लिए हमें ये थोड़ा सा कड़ी पत्ता और प्याज चाहिए। एक प्याज दाल में इस्तेमाल करूँगी, कम का प्याज से मैं ना आज ऑनियन ऑमलेट बनाऊँगी। घर में बहुत सारे लोग हैं, आज सबके लिए ऑमलेट चाहिए तो बहुत सारा प्याज काटना ही पड़ेगा। इसलिए मैं प्याज काट के पहले से ही प्रिपेयर करके रख लूँगी। एक एक करके आमलेट बनाने लग जाऊँगी तो थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा और अच्छा भी नहीं लगेगा वैसा, क्योंकि बहुत सारे आमलेट्स बनाना है आज मुझे, इसलिए। चलो अभी प्याज अच्छा सा पतले पतले पीसों में काट लिया। तड़का लगा दूँगी फ्रेंड्स। ज़रूरत के हिसाब से डाल लूँगी ऑयल और बगारदाने प्याज कड़ी पत्ता सबको अच्छा सा मैरून कलर में आए तक अच्छा सा बघार को फ्राई कर लेंगे। उसके बाद दाल को मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स। ये देखना, मैं घर में बना के रख ली थी ना, उड़द दाल, चने दाल, राई और सूखी मिर्ची और जीरा का इस्तेमाल भी करूँगी दाल में। बहुत अच्छा लगता है जीरा का इस्तेमाल करने से दाल। और प्याज को कड़ी पत्ता को भी डालकर अच्छा सा भून लेंगे। अच्छा सा मैरून कलर आना चाहिए हमारा तड़का, तभी हमारा दाल में अच्छा सा स्वाद आता है फ्रेंड्स। हमारे पौधों से फ्रेश कड़ी पत्ता अभी तोड़ के लाए हैं। बहुत अच्छा खुशबू है इसमें। देसी कड़ी पत्ता है ये, इसलिए बहुत टेस्टी रहता है। देसी कड़ी पत्ता में स्मेल भी बहुत अच्छा रहता है, हाइब्रिड का नहीं रहता है। जो पत्ते छोटे छोटे रहते हैं ना, वो देसी है। पत्ते बड़े रहते हैं ना कड़ी पत्ता के, वो है ना हाइब्रिड है। उसमें कुछ खास स्वाद नहीं रहता है, स्मेल नहीं रहता है फ्रेंड्स। माशाल्लाह फ्रेंड्स, ढक्कन डाल के रख दिया ताकि तड़के का खुशबू दाल में रह जाए, इसलिए। और प्याज को भी छोटे छोटे पीसों में काट लूँगी। अभी मैं 6 लोगों के लिए ऑमलेट बना रही हूँ, उसी हिसाब से प्याज भी ले लूँगी, अंडे भी ले लूँगी। पहले से ही काट के रख लूँगी फ्रेंड्स। अभी टाइम 1 तो हो गया है, अजान हो रहा था जब मैं प्याज काट रही थी। दोपहर का अजान, जोहर का अजान। 1 बजे तक तो हमारे यहाँ लंच हो जाता है, लेकिन आज ना थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि ब्रेकफास्ट ही 10 बजे करे थे। मुझे रात को सर दर्द हो गया था फ्रेंड्स। रात के 3 बजे से लेके 5 बजे तक मैं ऐसे ही उठ के घूम रही थी दवाई खा के। दवाई खाली पेट नहीं खाना चाहिए ना, इसलिए मैं बिस्किट्स रहते ना, 4-5 बिस्किट्स खा लिया था और एक सर दर्द का टैबलेट ले लिया। तभी मेरे को 2 घंटे के बाद आराम मिला था, तो मैं सो गई। आज मेरा बच्चा कॉलेज भी नहीं था, तो खाना बनाने के काम नहीं था मुझे सुबह के टाइम, तो मेरे बच्चे मुझे डिस्टर्ब भी नहीं किए थे। चुपचाप उठ के चले गए थे बेडरूम से। 10 बजे तक जगाए नहीं थे मुझे। फिर मेरे पापा आए थे, आके फिर मेरे को जगाए। वो बोल रहे इतना देर तक नहीं सोना है, उठ के ब्रेकफास्ट कर लो बोल के। फिर मैं उस टाइम उठी थी फ्रेंड्स। उठ के ब्रेकफास्ट कर लिया और मेरे अब्बू मुझे अपने हाथों से खांसी का दवा खिलाए थे। कल भी आके खांसी का दवा खिला के गए थे अपने हाथों से, आज भी खिलाए थे फ्रेंड्स। मैं ठीक से दवाई खाती नहीं बोल के अभी भी खिलाते। देखो मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए, फिर भी हमारे अब्बा ना हम लोगों को एक बच्चे जैसा ट्रीट करते हैं। जितने भी बड़े हो जाएंगे, अम्मी अब्बू के लिए हम लोग बच्चे ही हैं ना, इसलिए माशाल्लाह। अल्लाह ताला मेरे अम्मी अब्बू को सलामत रखे, लंबी उम्र दिए, सेहत दे उनको। आमीन बोलो फ्रेंड्स, दुआ करना आप उनके लिए। और फ्रेंड्स देखना, प्याज, एक हरी मिर्ची ले लिया, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी, नमक डाल के अच्छा सा मिक्स कर रही हूँ फ्रेंड्स। दबा दबा के प्याज को अच्छा लगता है, ऐसा मिक्स करके आमलेट बनाएंगे तो बहुत टेस्टी लगता है। कभी आप भी ट्राई करो। स्पून से मिक्स करने से भी अच्छा है कि हाथ से मिक्स करना। हाथ वाथ कुछ जलन नहीं होता फ्रेंड्स, तुरंत हाथ धो देते हैं ना,
अब देखना ये अंडे भी मैं थोड़ा सा धो लिया। वैसे तो धो के ही रखी हूँ मैं फ्रिज में, फिर भी एक बार धो लिया था मैं। एक एक अंडा करके फोड़ के मिक्स कर रही हूँ मैं, क्योंकि ख़राब निकल जाएगा तो सारा प्याज सब खराब हो जाएगा, इसलिए अंडे को भी हाथ से ही डालकर अच्छा सा मिक्स कर लूँगी फ्रेंड्स, देखते रहना। और फ्रेंड्स इतने ही अंडे डाली हूँ, मुझे लगा और डालने से ना अच्छा नहीं लगेगा। प्याज के हिसाब से अंडे डालना चाहिए फ्रेंड्स, ज़्यादा अंडे डाल देंगे तो भी फिर टेस्टी नहीं रहेगा ऑमलेट। देखना माशाल्लाह कितना अच्छा सा मिक्स कर दिया ना। अभी एक बहुत टेस्टी ऑमलेट बनेगा फ्रेंड्स। अभी इसको थोड़ा देर रेस्ट करने के लिए रख दूँगी मैं, तब तक दूसरे काम कर लूँगी। उससे पहले अच्छा सा हैंड वॉश कर लूँगी। देख लो, हैंड वॉश लिक्विड से हैंड वॉश करते हैं तो अंडे का स्मेल नहीं रहता है। आप ऐसा मत सोचना कि अंडे का स्मेल हाथ में रहता होगा, बोल के कुछ नहीं रहता फ्रेंड्स। आप भी ट्राई करना, जैसे मैं आमलेट बनाई हूँ वैसे एक बार, आपको बहुत अच्छा लगेगा, टेस्टी रहेगा। दाल चावल तो बन गया फ्रेंड्स। ऑमलेट और पापड़ जब खाएंगे ना, खाना बच्चे और अम्मी अब्बू, उसी टाइम बनाऊंगी, अभी नहीं बनाऊंगी। गरम गरम अच्छा लगता है ना, इसलिए। मेरा छोटा बेटा को बोली थी कपड़े सुखाओ बोलकर, मेरा छोटा बेटा कपड़े सुखा दिया माशाल्लाह। बाहर इतना ठंडा हवा चल रहा है फ्रेंड्स, ये ठंडे हवा का ना मुझे सर में दर्द आता है, इसलिए मैं ना ज़्यादा बाहर बैठती नहीं हूँ। अभी इतना धूप का टाइम है, फिर भी इतना ठंडा हवा चल रहा है। थोड़ी देर में बैठ गई थी आप लोगों से बात करने के लिए, क्योंकि अंदर अम्मी लोग टीवी देख रहे हैं, बच्चे टीवी देख रहे हैं, मूवीज़ एंजॉय कर रहे हैं वो लोग। अभी फ्रेंड्स वो लोग खाना खाने के लिए बोल देंगे तो मैं खाना डाल दूँगी, तो मेरा काम पूरा हो जाएगा। डेक्ची गर्म हो गया फ्रेंड्स, ऑयल डाल लिया। देखिएगा, पहले से ही मैं प्रिपेयर करके रख लिया ना, तो आराम से आमलेट बना पा रही हूँ। और किचन भी क्लीन करके भी रख लिया था मैं, और बर्तन भी धो के रख लिया था। बस ऑमलेट ही बनाने का काम था। ज़्यादा ऑमलेट्स बनाना है तो ऐसे कर लो फ्रेंड्स, बहुत आसान रहेगा। एक एक करके कितने ऑमलेट्स बनाएंगे, कितने बार प्याज काटेंगे, उससे भी अच्छा है कि एक ही बार काट के मिक्स करके रख लो, ऐसे बनाते जाओ, बहुत आसान रहेगा आपको। माशाल्लाह फ्रेंड्स, इसको अच्छे से पकने देंगे, उसके बाद इसको पलटाएंगे, वरना ये टूट जाता। वैसे भी थोड़ा सा टूट ही जाता है ये मेरे से, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा डाल दिया मैं, इसलिए। छोटा साइज का होता तो अच्छा सा पलट जाता। चलो अभी ऐसे ही करके सारे आमलेट्स बना दूँगी, और पापड़ भी फ्राई करना है मुझे। दूसरा चूल्हे पे ऑयल रख दूँगी, कढ़ाई में फ्राई कर लूँगी पापड़। कढ़ाई में तेल डाल के रख दूँगी, गरम होते रहेगा, साथ ही साथ आमलेट भी बनते रहेगा और पापड़ भी फ्राई होते रहेगा। माशाल्लाह एक आमलेट हमारा रेडी हो गया। और देखना फ्रेंड्स, आज मैं गोल गोल पापड़ फ्राई कर रही हूँ, दिखाऊंगी, रुको। ये पापड़ बहुत टेस्टी रहते हैं, दाल के साथ, सांभर के साथ, रसम के साथ परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। हमारे यहाँ हर ग्रोसरी शॉप में आसान से अवेलेबल रहते हैं ये पापड़, आंध्रा फेमस है।
माशाल्लाह फ्रेंड्स, लंच रेडी हो गया हमारा। अब हम सब बैठ के माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लेंगे। आप लोग भी आ जाना फ्रेंड्स। अभी अम्मी बच्चों को खाना डाल के दे रही है थालियों में। और फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा बोलकर। आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे वीडियोस को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलना फ्रेंड्स। इंशाल्लाह फ्रेंड्स नेक्स्ट व्लॉग में फिर से मिलूँगी। तब तक अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।